देखी पतंग भुलाना। देखिए बंधु, जब भगवान का प्राकट्य हुआ, अच्छा प्राकट्य हुआ कब था? दिन के ठीक 12 बजे। भगवान राम जी दिन के 12 बजे आए और भगवान कृष्ण जी रात के 12 बजे। भगवान आए तो मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस मतलब बिल्कुल ठीक दिन के बीच में। भगवान कृष्ण रात में आए। अच्छा, वो रात में क्यों आए? क्योंकि चोरी करना था। चोर रात में ही तो आता है। 11 रुपया सुमित्रा मैया के नाम बनाया है। भगवान मंगल करें, कम से कम जोरदार ताली तो बजा दो। हाँ, उनके यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ था, इसीलिए योगदान भी आ गया। भगवान मंगल करें, धन दौलत की बरसात होती रहे। बंधुओं, भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो सूर्य भगवान ठीक ऊपर थे और सूर्य भगवान जब देखे कि इतना आनंद अयोध्या में, सूर्य भगवान वहां से एप्लीकेशन लिखे छुट्टी का और लेकर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले, महाराज हमको छुट्टी दे दो कुछ दिन की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम छुट्टी क्या करोगे? भगवान सूर्य ने कहा, हमारे कुल में इतने अद्भुत बालक का जन्म हुआ है, इतना अद्भुत बालक है कि हम भी उसका जन्मोत्सव देखने जाएंगे। वहां लोग पूछते हैं तुम्हारे पूर्वज कहाँ, पूर्वज कहाँ, और यहाँ हम ऊपर लटके हैं, हमको छुट्टी दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुमको हम छुट्टी दे दिए तो सृष्टि ही रुक जाएगी, इसलिए तुमको छुट्टी नहीं मिल सकती। वहां से सूर्य भगवान चले आए। सोचे हम जाएंगे तो दर्शन करने, चाहे ऑन ड्यूटी ही जाना पड़े, लेकिन जाएंगे। और वहां से सूर्य भगवान आए, वहीं रुक गए, ऊपर ही रुके रह गए। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। 1 महीना बीत गया, सूर्य भगवान भूल गए चलना। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। 1 महीने का पूरे दिन हो गया, कोई इस मर्म को जान ही नहीं पाया। जब 1 महीना बीत गया, रात्रि देवी सोच रही है, ये कब जाएंगे, हमको भगवान का दर्शन नहीं मिला अभी तक, हम तो जन्मोत्सव ही नहीं देखे। धीरे धीरे माता रात्रि संध्या का रूप रख कर आई। यहां से फिर सूर्य भगवान चले। अच्छा, और तब तक यहाँ तो बंद हो चुका था, जो कुछ जन्मोत्सव चल रहा था 1 महीने में बंद हो गया। जो है रात्रि देवी आई, रात्रि देवी गई, भगवान से कहने लगी, प्रभु सीटी उठाएगा। जय श्री राधे। जो ही रात्रि देवी पहुंची, भगवान से कहने लगी, प्रभु हरिओम। मशीन चालू है, पता नहीं मशीन ये बंद की होगा। जय श्री सीताराम। बोलिए श्री राघव सरकार की। और जो है रात्रि देवी आई, रात्रि देवी भगवान से लगी रोने, प्रभु अपना जन्मोत्सव हमको नहीं दिखाए। भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, अब की बार तुम चूक गई, अगली बार आएंगे तो तुमको ही दिखाएंगे, बाकी किसी को नहीं दिखाएंगे। तो बंधु, भगवान रात्रि देवी को वचन दिए थे, इसलिए भगवान दोबारा जब आए कृष्णावतार में, तो भगवान रात्रि में ही आया। और वो भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब चंद्र देवता बिल्कुल ना दिखाई पड़े। चंद्र देवता परेशान, सोचने लगे कि हमको नहीं मिला देखने को। चंद्र देवता पहुंच गए, प्रभु हमको नहीं दिखाया अपना जन्मोत्सव। भगवान बोले, तुम चिंता मत करो। भगवान उठाकर अपने नाम के बगल में उनको बिठा दिए, तो यही हमारे नाम से ही जुड़ जाओ। और तभी से बंधु भगवान का नाम राम ने रामचंद्र पड़ गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जो ही चंद्र देवता भगवान के नाम के पीछे लगे,
भगवान शंकर उठाकर उनको सिर पर धारण कर लीजिए। हो प्रभु आपकी जय हो। जो ही सिरोधार्य किए, किसी ने शंकर जी से पूछा, बाबा ये चंद्रमा को उठाकर ऊपर रखने का क्या मतलब? अरे इतना बड़ा कलंकित चंद्रमा, टेढ़ा मेढ़ा, घटने बढ़ने वाला, भरोसा नहीं कर सकते इस पर कि कब घट जाए कब बढ़ जाए, तुम इसको सिरोधार्य क्यों हो? भगवान शंकर ने कहा, भैया जो भगवान के नाम के पीछे लग जाता है वो चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, उसको तो हम सिरोधार्य ही कर लेते हैं। तो इसलिए चंद्र देवता को भगवान शंकर सिरोधार्य किए। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ बाबा की। हरिओम श्री सीताराम। और यहाँ से खूब आनंद आया। अयोध्या में 1 महीने तक चला था। अब यहाँ अगर जन्मोत्सव 1 महीने मनाएंगे तो सब लोग आने बंद कर देंगे, इसीलिए 1 के दिन रहने तो यहाँ। भगवान शंकर माता पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी से कहने लगे, देवी औरो एक कहो निज चोरी, हमने एक चोरी किया था। पार्वती जी ने कहा, तुम चोरी किए थे? आखिर तुम भी चोरी करने लगे? शंकर जी ने कहा, चोरी तो किए थे, लेकिन किस लिए किए थे? भगवान के दर्शन के लिए। और बंधु, भगवान के दर्शन के लिए अगर चोरी भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। अगर भगवान का दर्शन करना हो, भगवान की कथा सुनना हो, घर से चोरी से चले आओ, कोई ना जान पाए, तब भी पाप लगने वाला नहीं है। भगवान का प्रसाद लेना हो, अगर चोरी भी कर ले प्रसाद में, तो कोई पाप लगने वाला नहीं। एक हाथ में ले लिए, पीछे करके दूसरा हाथ फैला दिए, तो इसमें पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान का ही प्रसाद है। अच्छा, ऐसा करते हैं ना आप लोग? चलो आज से कर लेना, पाप लगने वाला नहीं है। हाँ, हमारे से यजमान मोटे मोटे हैं, कोई गरीब दुखिया नहीं है। शंकर जी ने कहा, देवी हमने दर्शन के लिए चोरी किए थे। पार्वती जी ने कहा, चोरी की तो कैसे किए? अकेले चले गए, हमको नहीं ले गए? शंकर जी ने कहा, देवी तुमको हम नहीं ले जा पाए। पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं ले गए? शंकर जी ने कहा, इसलिए नहीं ले गए क्योंकि जब तुम अगले जन्म में तुमको हम कथा सुनाने ले गए थे, तो कथा सुनकर आई तो तुम लौटते समय राम जी को रोते हुए देखी, तो तुमको भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं है, और भ्रम हो गया, इसी वजह से तुमको मरना पड़ा था। और तब तो भगवान बड़े थे, 5 फुट के थे, और अब की बार तो भगवान छोटे से 1 फीट के थे। अगर तुमको ले जाते तब भी भगवान खूब रो रहे थे, और तुमको कहीं भ्रम हो जाता तो फिर तुमको मरना पड़ता, इसीलिए हम तुमको नहीं ले गए। ये बच्चों, ये समाज कहाँ से आ गए हैं इतने? ये सब रोज नहीं आते थे ना। हाँ, ये आज प्लान बनाए कि चलो आज देखते हैं बाबा कहाँ सुनाएंगे। बेटा तुम लोग कुछ बोलो मत, केवल सुनो कथा, हाथ जोड़कर बैठे रहो, बस पूरा फल मिलेगा तुमको। हाँ, खूब ज्यादा ज्यादा प्रसाद देंगे। बोलिए श्री राघव सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। शंकर जी पार्वती जी से बोले, देवी जब भगवान का जन्म हुआ तो शंकर जी और काग भुसुंडी संगे हम दो काग भुसुंडी जी को ले गए। पार्वती जी ने कहा, तब तो तुमको सब पहचान गए होंगे, एक तो तुम दिगंबर और दूसरा काग भुसुंडी जी। शंकर जी ने कहा, नहीं देवी ऐसे थोड़ा गए थे दिगंबर, मनोज रूप जानई नहीं को, मनुष्य का रूप धारण करके गए, कोई नहीं जान पाया। अच्छा, जब भगवान शंकर गए तो दर्शन के लिए जब पहुंचे तो वहां अयोध्या में खूब लंबी लाइन लगी थी भगवान के दर्शन के लिए, बाहर से ही लाइन लगी थी, और कौशल्या माता सबको दर्शन कराकर आगे भेज रही थी। शंकर जी जब पहुंचे आंगन में, जब लाइन में पहुंचे तो आंगन में बधाई वगैरह खूब बज रही थी।
अब शंकर जी तो पहुंच गए, तो देखे कि बधाई बज रही है। अच्छा, अगर किसी को नाचना आता हो और डीजे बजने लगे तो बताओ मन मानेगा? अगर मान लो लोक लाज के भय से ना उठे तो बैठे बैठे ठुमका लगाना शुरू कर देगा, लेकिन नाचेगा जरूर। शंकर जी का भी मन माना नहीं, बधाई तो बज रही। अब शंकर जी भुसुंडी जी का हाथ पकड़े और लगे नाचने। खूब नाचे। जब नाचे तो सोचने लगे बाद में, अरे हम तो दर्शन के लिए आए थे, भूल गए। फिर गए लाइन में घुसने लगे, तो जहां से निकले थे वो तो कब के अंदर चली गई थी। लोगों ने कहा, ए बाबा पीछे 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 लगो, हम इतनी देर से लगे हैं, तुम बीच में कहां आ रहे हो? बाबा बेचारे फिर गए, दोनों लोग पीछे लग गए। अब थोड़ी देर तक फिर जब आंगन में पहुंचे, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, बधाई सुने, फिर लगे नाचने। फिर लोग जब लाइन में गए तो फिर लोगों ने पीछे धकेल दिया। अब ऐसे ऐसे 3-4 बार जब हो गया, तब तक माता कौशल्या अपने भवन का दरवाजा बंद कर ली, जाओ कल दर्शन होंगे, टाइम खत्म। बाबा बेचारे लौट कर आए, सरयू के तट पर बैठे रहे पूरी रात्रि। मुसुंडी जी ने कहा, बाबा ऐसे दर्शन करोगे? बाबा बोले, ऐसे नहीं करेंगे साधारण, अब ऐसा करते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनकर चलेंगे। मुसुंडी जी ने कहा, क्या बनोगे? बोले, आज चलते हैं जादूगर बनेंगे। बोले, जादूगर क्यों बनोगे? बोले, उसमें सुविधा है। हाँ, जितना जादूगर के पास सामान होता है, आधे से ज्यादा अपने पास पहले से है, सामान ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बाबा जादूगर बन गए और काग भुसुंडी जी को चेला बना लिए। दोनों लोग चले गए। भुसुंडी जी लगे प्रचार करने, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा के कंधों पर झोली, 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 झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। भुसुंडी जी लगे प्रचार करने, और यहाँ बच्चों की भीड़ लग गई, बाबा आप भी खेल देखेंगे, हम भी खेल देंगे। अच्छा, बच्चे सबसे आगे। बाबा गए जहाँ कौशल्या माता का भवन था, पीछे उसकी खाली जगह पड़ी थी, बाबा उसी में अपनी झोली रखे। मुसुंडी जी ने कहा, बाबा ये बताओ, खेल दिखाना आता भी है कि प्रचार ही करा दिए? बाबा बोले, चुप रहो, ये बताओ, पहले जादूगर खेल थोड़ो दिखाता है, पहले तो गीत गाता है, डमरू बजाता है, और तुम गीत गाओ, हम डमरू बजाएंगे। इतने में माता कौशल्या लल्ला को लेकर निकले कि दर्शन हो जाएगा, बस निकल लेना यहाँ से। मुसुंडी जी ने कहा, हम गीत गाएं? अब बताओ, कौवा गीत गाए तो कैसा लगेगा? शंकर जी ने कहा, भैया ऐसा करो, राम जी का गीत गाओ, अगर राम जी का गीत कौवा भी गाएगा तो भी मीठा लगेगा। का तो हो ही पिक बतो मराला,
कौआ भी कोयल की तरह बोल लेगा राम जी की कृपा से। तो गीत गाना शुरू लगे, गीत गाने भुसुंडी जी और बाबा लगे डम 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 डमरू बजाए। अब जो ही डमरू बजाए, माता कौशल्या राम जी को पलना में सुलाकर कुछ काम करने चली गई। राम जी तो समझ गए बाबा आ गए, अभी मैया हमको लेकर निकलेंगी, बाबा का काम तो हो जाएगा, लेकिन मैं जब तक बाबा के चरणों में लोट न लगाऊं तब तक हमारा काम कैसे बने, और जब तक हमारा नहीं बनेगा तब तक बाबा का भी नहीं बनने देंगे। राम जी उसी पलना में चौंक कर लगे रोने। चौंकी परे पलना में प्रभु प्रहरी प्रतिशोध को धाम लगे। जो ही भगवान रोना शुरू किए, मैया कौशल्या ने दासियों से कहा देखो देखो क्यों रो रहा बच्चा। दासियों ने कहा अरे मैया बाहर डमरू बजा रहा है, चौंक कर रोने लगी। मैया ने कहा भगाओ इनको, कोई है नहीं पहरेदार। पहरेदार दौड़ते दौड़ते आए, आए धरी अनुराग धरी न भागवतों को भगाने लगी। पहरेदार कोई झोली फेंका, कोई डमरू फेंका, कोई त्रिशूल फेंका, कोई मुंडमाला, कहां से चले आए? ये कोई साधारण जगह है, दोबारा प्रवेश मत करना राजभवन की जगह है। बेचारे भुसुंडी जी नरमुंड माला उठाए, झोली उठाए, डमरू सब लेकर अपना चले पीछे पीछे गए। सरयू के तट पर पूरी रात बैठे रहे, भजन गाते रहे। मिल जाओ राम तरस रही अखिया, 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 मिल जाओ राम तरस रही अखिया। पावन है तो पतित पावन को, पावन है तो पतित पावन को, पावन है तो पतित पावन को, पावन है तो पतित पावन को। सावन जैसे बरस रही अखियाँ, सावन जैसे बरस रही अखिया, मिल जाओ राम तरस रही अखियाँ, मिल जाओ राम तरस रही अखिया। और पूरी रात्रि भगवान भजन गाते रहे। सुबह हुई, भुसुंडी जी ने कहा बाबा ऐसा करो, तुम्हारे बस की बात नहीं दर्शन करना, चलो भाग चलो घर। बाबा बोले ऐसा करो, भगवान के लिए प्रतीक्षा करो, चलो कुछ ना कुछ बनते हैं, फिर कुछ बन जाएंगे। भुसुंडी जी ने कहा अब क्या बनोगे? बोले ऐसा करो अब की बार चलते हैं ज्योतिष बन जाएंगे। बोले तुम ऐसे बनते रहोगे दर्शन भी नहीं मिलेगा, फिर भगाए जाओगे, बेइज्जती अपनी भी करा रहे हो हमारी भी करा रहे हो। शंकर जी ने कहा भैया भगवान पता नहीं कौन से गुण पर रिझाए, भगवान रिझेला रिझावे लाकवने गुण से, भगवन रिझला रिझावे लाकवने गुण से, भगवान रिझेला रिझावे लाकवने गुण से, भगवन रिझला रिझावे लाकवने गुण से, कवन गुण से हो कवन गुण से, कवन गुण से हो कवन गुण से, भगवान रिझेला रिझावे लाकवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावे लाकवने गुण से। आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा रीति, आज तलक ना समझल कोई रघुवर तोहरा नीति, आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा रीति, आज तलक ना समझल कोई रघुवर तोहरा नीति। किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति, केकरा से तू बैर
21 गुण से भगवान रे चलो की बात दूसरा गुण दिखाएंगे। और भगवान शंकर ज्योतिष बन गए और उनको चेला बनाया भुसुंडी जी को। अच्छा, ज्योतिष बनना भी बड़ा आसान काम है, ज्योतिष बनना कोई कठिन काम नहीं। एक गुरु जी हमसे कहने लगे, तुम लोग कथा उथा में जाते हो तो हाथ हाथ देखते हो। हमने कहा गुरु जी हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, हस्तशास्त्र वगैरह कहाँ से आते। बोले अरे महाराज, हाथ देखना कोई पढ़ा थोड़ा जाता, उसकी तो विधि होती है। हमने कहा कौन सी विधि होती है महाराज, हमको भी बताओ, हम भी देख लिया करेंगे। बोले जब कोई हाथ दिखाने आए तो उसका हाथ पकड़ो पहले और खूब देर तक देखो, लगे कि बाबा जी जानकार है। और उससे बताओ तुम्हारे पास पैसा आता है मगर रुकता नहीं, बोलेगा बाबा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बोले फिर थोड़ी देर तक देखो। बोलो तुम कभी बचपन में गिरे हो, चोट लगी है? बोलेगा नहीं। बोलो नहीं याद नहीं। हाँ हाँ महाराज एक बार गिरे थे, बहुत चोट आए थे। बताओ कोई बचपन में नहीं गिरेगा तो क्या जवानी में गिरेगा? तो बंधुओं ये भी हाथ देखने की विधि है। लेकिन शंकर जी हमारे जैसे ज्योतिष नहीं थे, तिरकालज्ञ थे, तिरकालज्ञ सर्वज्ञ थे। भगवान शंकर के ज्योतिष बने। जैसे कोई आता, भुसुंडी जी प्रचार के जैसे कोई आए, हाथ पकड़े, भूत भविष्य वर्तमान लगे बताने। तब तक एक कौशल्या जी की जो मुख्य दासी थी वो भवन में जाने लगी। शंकर जी ने कहा भुसुंडी जी देखो देखो उसको बुलाओ, उसी से काम बनेगा। भुसुंडी जी गए, उसका साड़ी का पल्ला पकड़े, अरे भैया भैया कम से कम अपने लल्ला का हाथ तो दिखा लो, इतने अच्छे ज्योतिष आए हैं, ऐसे ज्योतिष बार बार थोड़ो आए। दासी ने कहा नहीं हमको टाइम नहीं। भुसुंडी जी ने कहा अरे भैया ऐसे ज्योतिष रोज नहीं आएंगे, कम से कम एक दिन लेट में चले जाना। अब वो बेचारी आए ना, ये साड़ी का पल्ला ना छोड़े। वो जब परेशान हो गई, बोली चलो दिखा देते। गई जब दिखाने, भगवान जो है हाथ पकड़े, पूरा भूत भविष्य वर्तमान लगे बताने। दासी ने कहा बाबा तुम तो बड़े जानकार, एक बात बताओ तुमको हम दक्षिणा में क्या देते हैं? शंकर जी ने कहा देवी तुम क्या दोगी? जहां से तुमको मिलता है वहीं से कुछ हमको भी दिलवा दो। दासी ने कहा अच्छा रुको मैया से पूछ ले, लल्ला का हाथ दिखा दिया। अब वहां से गई कौशल्या जी से पूछ कर आई, कौशल्या भैया निकाल ले और दिखा लेंगी, बाबा जी आए हैं तो। हम माताओं को बच्चे के हाथ दिखाने की बड़ी उत्सुकता होती है। दासी आई, बाबा को बुलाइए, बाबा आओ आओ। बाबा आने लगे, दासी अंदर जाने लगी। जो ही बाबा पहुंचे द्वारपाल रोक लिया, बाबा रोको कहां जा रहे हो? बाबा ने देवी देवी सुनो सुनो रोक रहे हैं। देवी ने कहा हाँ हाँ आने दो, ज्योतिष आने दो। अब जो है कहीं आने दो, तब तक वो अंदर चली गई। वो बोला ज्योतिष जो हो वो ही जाएगा, इसमें फालतू प्रवेश मना है। बाबा बोले हाँ हाँ हम ज्योतिष से जाने दो हमको। बोले तो ये जो बच्चा है इसको कहाँ ले जा रहे हो, इसको यहीं बैठाओ। बाबा ने कहा अच्छा बच्चा, अच्छा मैं लड्डू पूड़ी दे देना, खाता रहेगा अपना बैठा रहेगा। भुसुंडी जी ने कहा बाबा 3 दिन से झोली में घूम रहे हैं लड्डू पूड़ी खाने के लिए, क्या अकेले दर्शन कर लोगे? शंकर जी ने कहा बेटा वो तो भाग्य की बात है। भुसुंडी जी ने कहा बाबा जब भाग्य की बात है तो तुम जाओ दर्शन करो, हम यहाँ पूरा भेद खोल देंगे। शंकर जी ने कहा अरे अरे रुको रुको, भेद मत खोलना। द्वारपाल से बोले भैया ज्योतिष यही है, यही बालक ज्योतिष है आज का, हाथ हाथ यही देखने लगा। द्वारपाल ने कहा तो तुम रुको, इसको जाने दो। भुसुंडी जी ने कहा बूढ़े हो गए, इनको ये बिठाओ, जाकर देख लेंगे। शंकर जी ने कहा भैया तो तुम अकेले दर्शन कर लोगे? भुसुंडी जी ने कहा बाबा वो तो भाग्य की बात है। शंकर जी ने कहा भैया देखो सच्ची बात तो ये है कि ज्योतिष हम ही है, लेकिन हमारा जो चश्मा था बंदर उठा ले गया। अगर देखने में परेशानी पड़ती तो ये बच्चा रहेगा तो देखकर बता देगा कि ये रेखा यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, तो ये जब बताएगा तो हम विचार कर उसको बता देंगे। द्वारपाल ने कहा जाओ, जब दोनों मिलकर एक ज्योतिष बने हो जाओ। यहाँ से दोनों लोग गए। मैया कौशल्या लेकर आई राम जी को, भगवान के चरणों में लिटा दे। भगवान को उठाकर गोद में ले ली, भगवान को गोद में लिए। मैया कौशल्या ने कहा अरे बाबा कम से कम हमारे बच्चे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद तो दे दो। शंकर जी सोचने लगे कि जिन चरणन ते निकसी सुर से,
जिनके चरणों से गंगा जी निकलकर शंकर जटा समाई, हमारी जटा में समाई है, उनको हम आशीर्वाद दें। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं मैया हो गया, आशीर्वाद दे दिए। मैया ने कहा नहीं बाबा ऐसे नहीं, पहले सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दो हमारे लल्ला को। अब शंकर जी तो फंस गए। जब मैया जबरदस्ती की, शंकर जी ने कहा अच्छा। अब शंकर जी जो ही सर पर हाथ रखे भगवान के, शंकर जी को समाधि लग गई। और शंकर जी समाधि में, भुसुंडी जी हाथ पकड़े चेहरा देख रहे हैं बार बार। जब चेहरा देख रहे हैं, माता कौशल्या थोड़ी देर तक इंतजार की। दासी से बोली, वहां भी ऐसे करते थे, एक तो बोल नहीं रहा है, दूसरा आंखें नहीं खोल रहा है। दासी ने कहा नहीं वहां तो फटाफट बताते थे, यहाँ अच्छे से देख रहे होंगे। थोड़ी देर तक इंतजार की। अच्छा शंकर जी की समाधि कोई कम देर की तो होती नहीं, एक बार लगी 87,000 वर्ष बाद खुली थी, आज पता नहीं कब खुलेगी। मैया कौशल्या जब थोड़ी देर तक देखी, बोली कहां से पकड़ रहे निंजा मोड़ों को, भगाओ यहाँ से। राम जी सोचे बेचारे अभी फिर भगाए जाएंगे। राम जी अपनी बाल लीला में ही लटकती हुई जटा को खींचे शंकर जी के, बाबा थोड़ा होश में आओ, कैलाश पर्वत नहीं है। और जो ये शंकर जी की जटा खींचे, शंकर जी जग गए। शंकर जी ने कहा सब जान गए मैया जान गए। मैया ने कहा बाबा इतनी देर में क्या जाने। शंकर जी ने कहा देवी जब ये बालक पैदा हुआ था ऐसे नहीं था। बोली फिर कैसे? बोले ये तो चतुर्भुजी रूप में था। मैया सोचने लगी कि ये तो हमारे और राम जी के अलावा कोई जानता नहीं, बाबा लगता है जानकार। बाबा ने कहा मैया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारी ज्योतिष विद्या बता रही है। राम जी ने कहा वाह रे ज्योतिष, इतने बड़े ज्योतिष आ गए आज। मैया ने कहा बाबा और कुछ बताओ। शंकर जी ने कहा मैया जब ये बालक बड़ा होगा तो एक बाबा जी इसको लेने आएंगे, तुम भेज देना। मैया ने कहा बाबा जी के साथ? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले बाबा जी का क्या पता बाबा जी ना बना दे, इसलिए मैं नहीं भेजने वाली बाबा जी के साथ। अच्छा माताओं को बड़ी चिंता होती है कि बाबा जी ना बन जाएगा हमारा बच्चा, शराबी हो जाए, गंजेड़ी हो जाए, जुआरी हो जाए, लफंगा हो जाए, लुच्चा हो जाए, जैसा भी हो जाए लेकिन बाबा जी ना हो जाए। बड़ी चिंता होती है मैया को। मैया ने कहा नहीं बाबा जी को नहीं बनाएंगे, ऐसा करो बाबा जी जब आएंगे तो तुम भेज देना, वो ले जाएंगे तो इसका विवाह कराएंगे। मैया ने कहा अरे वाह बाबा जी विवाह कराएंगे, तो बाबा जी तुम कल आए तो मैं कल भेज दूं। अच्छा मैया को बड़ी चिंता होती है, बहू की बड़ी लालसा होती है, हमारे घर में बहू आए, बहू आ जाए, बहू आ जाए, ये खूब लालसा होती है। लेकिन जब आ जाती है तो कैसी आ गई, आ जाए तब भी बहू की चिंता, ना आए तब भी बहू की चिंता लगी ही रहती है। मैया ने कहा अरे महाराज अगर शादी कराएंगे तो बाबा जी कल आए तो मैं कल भेज दूं। शंकर जी ने कहा नहीं मैया बाबा जी आएंगे तो भेज देना। राम जी फिर जटा को खींचे, बाबा तुम तो जन्म की कथा सुना दिए, विवाह की सुना दिए, और कहीं आगे मत सुना देना वनवास की। हाँ नहीं यहाँ जैसे रोते रोते मर जाएंगी मैया हमारी। शंकर जी ने कहा नहीं अब नहीं बताएंगे। मैया ने कहा बाबा और कुछ बताओ। शंकर जी ने कहा मैया अभी रेखा थोड़ा आई नहीं है, जब आएगी तो मैं और बता दूंगा, कभी फिर चलाऊंगा। और यहाँ से शंकर जी दर्शन के बोलिए भूत बावन भोलेनाथ बाबा की। पार्वती जी ने कहा अच्छा तो तुम अकेले दर्शन कर लिए? शंकर जी ने कहा हाँ देवी। बोली अच्छा अगर मैं बदला ना ले ली तो अपने बाप की बेटी नहीं, माता है अक्सर बोल दिया करती है। अच्छा और माता पार्वती जी बदला भी ले ली थी, पता है कथा कि नहीं पता है? जब भगवान कृष्णावतार में आए थे तो मैया रोज रात में उठकर चली जाती थी अकेले रासलीला देखने। और जब वहां रासलीला देखने जाती तो यहाँ शंकर जी सुबह उठते, देवी कहाँ गई, देवी कहाँ गई, देवी को ढूंढते रहते। गणों से पूछते अरे महाराज देवी कहाँ चली गई? कहते पता नहीं कहाँ रात में चली गई, हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि पार्वती जी मना की थी कोई बताना मत कहाँ जाती है। अच्छा नौकरों की भी बड़ी विडंबना है,
वो ज्यादा मालिक से लगाव नहीं रखते, वो ज्यादा मालकिन से लगाव रखते हैं कि उनसे काम बन जाएगा हमारा, मालिक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो चाह लेंगे तो मालिक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। शंकर जी के गढ़ में पार्वती जी का कहना खूब मानते थे और कहने लगे हमको क्या पता कहाँ चली गई। पार्वती जी आती, देवी कहाँ चली गई थी पूरी रात। पार्वती जी ने कहा तुमसे क्या मतलब, तुम तो जाते थे हमको नहीं बताते थे, हम क्यों बताएं। शंकर जी ने कहा अरे देवी बता तू कहाँ जाती हो, कम से कम एक बार बता तो। पार्वती जी ने कहा नहीं मैं नहीं बताने वाली। बहुत कहने लगे। पार्वती जी ने कहा देखो भगवान का जन्म हुआ है और रासलीला देखने जाते हैं। शंकर जी ने कहा अच्छा अकेले अकेले। पार्वती जी ने कहा तुम भी तो गए थे। शंकर जी ने कहा देवी एक बार हमको भी दर्शन कराओ वहां का। पार्वती जी ने कहा नहीं अब हम ले जाने वाली नहीं, अब जाओ उसी कौवा को बुलाओ जिसको लेकर गए थे, हम नहीं ले जाएंगे तुमको। शंकर जी बहुत रिक्वेस्ट की, पार्वती जी को दया नहीं, माताएं दयालु होती ही है। शंकर जी से बोली अच्छा चलो कल तुमको करा देंगे दर्शन, लेकिन एक मुसीबत है। बोले क्या। बोली वहां सब स्त्रियां ही रहती हैं, गोपियां ही रहती हैं, एक भी पुरुष नहीं। शंकर जी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, हमको भी गोपी बना लो। पार्वती जी ने कहा लो अब गोपी कैसे बनाऊं। शंकर जी ने कहा ऐसा करो अपना सब साड़ी लहंगा चुनरी सब पहना दो और हम चलेंगे। पार्वती जी ने कहा अच्छा। पार्वती जी बढ़िया लिपस्टिक लगाकर साड़ी वाड़ी पहना कर तैयार की और यहां से शंकर जी को लेकर चले। गाना भी गाते हैं, एक दिन वो भोले भंडारी। अच्छा ये गाना वाना सब भोले बाबा बड़ा अच्छा गाते हैं, इन्हीं के मुख से सुन लिया जाए गाना। जब शंकर भगवान बोल रहे हैं मैया पार्वती से कि हम भी रास में चलेंगे, मैया बोल रहे हैं नहीं, उस बार तुम राम जी के जन्म में अकेले गए थे, अपने दोस्त को लेके गए थे, तो बुला लो जिसको लेके गए थे।